सत चित आनंद और अद्वय रूपता, इन दोनों का परस्पर अध्यास होना, इनका तादात्म्य मानना युक्त नहीं है। ऐसा सिद्ध होने पर भी जो विषय तुम और हम, ये जो दोनों प्रतीतियां हैं, उनके धर्मों का भी तादात्म्य नहीं हो सकता। अनात्मा और आत्मा के धर्मों का तादात्म्य, क्योंकि आत्मा अनात्मा का ही तादात्म्य उपयुक्त नहीं है, तो उनका जो धर्म है उनका तादात्म्य करना भी नहीं बनता। ये बात सिद्ध है। सिद्ध होने पर भी कहते हैं तद धर्मानापि सूत्राम इतरत्र भावानुपत्ति इत्यतः, इसीलिए अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद विपरेण विषयेण तद्धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भक्तियुक्तम्। इसीलिए ऐसी प्रतीति के योग्य जो विषयिणी चिदात्मके, जो चैतन्य आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो विषयी है, जो अस्मत् प्रत्यय गोचर, मतलब हम, मैं, ऐसी प्रतीति के योग्य जो चैतन्य आत्मा है, जो कि विषयी है, उस विषयी चैतन्य आत्मा का युष्मत् प्रत्यय गोचर तुम, ऐसी प्रतीति का विषय, तुमसे तात्पर्य है आत्मा से अन्य जो भी है, वो शरीर भी है, हाँ, उस तुम ऐसी प्रतीति की योग्य जो विषय है, मतलब शरीर, इंद्रिय, जितनी भी अनात्म जड़ वस्तु है, उन सभी वस्तुओं का, मतलब सभी अनात्मा का और उनके धर्मों का अध्यास, और इसके विपरीत विषय में विषयी और उसके धर्मों का अध्यास, मतलब अनात्मा में आत्मा का अध्यास, दोनों नहीं बन सकता, क्योंकि तमा प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयो हो, दोनों का विरुद्ध धर्म है, विरुद्ध स्वभाव है, प्रकाश और अंधकार के समान। इसीलिए फिर भी तद विपरेण विषय विषेण तद धर्माणां च विषय अध्यासो मिथ्या इति भवितुम् उक्तम्। आत्मा का जड़ता, दुख रूपता, असत्ता इत्यादि जो धर्म है, और चैतन्य इत्यादि जो आत्मा के धर्म है, ये दोनों अत्यंत भिन्न है। आत्मा धर्मी है और उसमें जिन धर्मों का अध्यास होता है वो अनात्मा के धर्म है, जड़ता, अहंकार, दोनों अत्यंत भिन्न है। अब इनका परस्पर भेद न समझ करके अन्य का अन्य में और अन्य का अन्य में स्वरूप और अन्य में अन्य के धर्म का अध्यास करके तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्म अध्यस्य इतरेतरा विवेकेन, मतलब इनका परस्पर इतर का इतर के साथ, इनका आपस में आत्मा और अनात्मा का भेद न समझ करके परस्पर इसका अन्य का अन्य में, माने अनात्मा का आत्मा में और आत्मा का अनात्मा में,
अन्य का अन्योन्य स्वरूपम, आत्मा के स्वरूप का अध्यास अनात्मा में, अनात्मा के स्वरूप का अध्यास आत्मा में, और अन्य के धर्म का अध्यास अन्य में और अन्य के धर्म का अध्यास अन्य में। ऐसा करके भाष्यकार कहते हैं अत्यंत विविक्त्यो और धर्म धर्मिणो मिथ्या ज्ञान निमित्त सत्यानित्य मृत्युज्य। तो जब ये अध्यास हो जाता है अनात्मा का अनात्मा में और आत्मा का अनात्मा में, तो सत्य और अनृत इन दोनों को, इनका मिथुनीकरण करके, मैंने मिला करके, इनको जोड़ करके, इन दोनों का परस्पर अध्यास करके, सत्य और अनृत का, आत्मा सत्य है, अनात्मा अनृत है, मिथ्या है, इनका मिथुनीकरण करके अहम इदम, मैं यह हूं, अहम इदम शरीरम, इदम शरीरम अहम, तो मैं यह हूं, अथवा यह मेरा शरीर है, मम शरीरम, ऐसा मिथ्या ज्ञान के कारण से ये स्वभाव से सिद्ध ये लोक व्यवहार चलता रहता है। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। अब यहाँ लोक व्यवहार शब्द से भगवान भाष्यकार दो प्रकार का अध्यास दिखलाते हैं। मैं मनुष्य हूं, ऐसे अभिमान के विषय को लोक कहते हैं, क्योंकि शरीर भी लोक कहा जाता है। लोक्यते भुज्यते इति लोकः शरीर। भाष्यकार ने ईसावाद से उपनिषद के भाष्य में ऐसी व्याख्या कर रखी है। तो शरीर को भी लोक कहते हैं, जिसके द्वारा भोग होता है, जहां रह करके भोग होता है। और लोक विषयक व्यवहार जो है, तब जब शरीर में मैं मनुष्य हूं, मैं अमुक हूं, ऐसा अभिमान हो जाता है, तो फिर उस शरीर को लेकर के जो लोक में व्यवहार करता है वो लोक व्यवहार हो गया। इसको शास्त्र की भाषा में एक को कहते हैं अर्थाध्यास और दूसरे को कहते हैं ज्ञानाध्यास। एक के धर्म का दूसरे में अध्यास, एक के स्वरूप का दूसरे में अध्यास, ऐसा मिथुनी कृत्य अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार। ये स्वभाव सिद्ध लोक व्यवहार चलता रहता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है, जहां आह पूर्वादि आक्षेप करता है, पूछता है कोयम अध्यासो नाम, कहता है ये अध्यास क्या चीज है। तो भाष्यकार उच्यते शब्द से उसका उत्तर देते हैं। पूर्वादि पूछता अध्यास क्या है ये, तो इस पर कहते हैं स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाओ भाषा। अध्यास क्या है, स्मृति रूप है। किसकी स्मृति, जिसको पहले देखा, पूर्व दृष्ट अवभाषण, वो पहले देखे हुए का दूसरे में जो अवभास है, दूसरे में जो प्रतीति हो रही उसकी, यही अध्यास है। ये अध्यास स्मृति रूप है। एक परिभाषा तो भाष्यकार ने यहाँ अध्यास की है दी, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाओ भाषण अध्यास। तो पहले जैसे कभी सर्प देखा है, उसी सर्प का अध्यास हो जाता है दूसरे में, मतलब रस्सी में। रस्सी में पहले के देखे हुए, जिसने सर्प कभी नहीं देखा, जिसमें सर्प का कोई संस्कार ही नहीं है, उसको रस्सी में सर्प का भ्रम नहीं होगा। जैसा संस्कार होगा वैसा भ्रम होगा। इसलिए बहुत तरह के उदाहरण देते हैं, सर्प, जलधारा, माला, इस तरह का दंड, लाठी पड़ी है, डंडा पड़ा है, टूटी हुई माला पड़ी है,
अलग अलग तरह जैसा जिसका संस्कार है। कोई कहेगा जमीन में पानी गिरा हुआ है ऐसा उतनी दूर, अथवा भू छिद्र हो गया है, पानी जमीन ही उतनी दूर फटी हुई है। तो जैसा जिसका संस्कार है वैसा उसको उसमें दिखाई देता है रस्सी में। लेकिन वो जो संस्कार है वो स्मृति रूप, उसी की स्मृति होती है जैसा संस्कार है। इसी को अध्यास कहते हैं। तम केचित अन्य, अब उसी बात, उसी अध्यास को कई लोग, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, तम केचित अन्यत्र, ये बोली है ना, अन्य धर्माध्यास इति वदंती। कुछ लोग, कोई लोग अन्य में, अन्य धर्म, अन्य के धर्म के आरोप को अध्यास कहते हैं। जितने मांगे दे देना उसे, कम मत करना। एक के धर्म को दूसरे में अपने से ज्यादा मत देना, देखना, जितने मांगो दे दे। यही अध्यास है। बात वही है, कहने का तरीका थोड़ा भिन्न हो गया। अन्य के धर्म का अन्य में अवभास होना, अथवा आरोप करना अन्य के धर्म का अन्य में, इसी को अध्यास कहते हैं। और कुछ लोग केचित तु, भाष्यकार आगे फिर भी कहते हैं, और कुछ लोग यत्र यद अध्यास तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें जिसका अध्यास है, जिसमें जिसका अध्यास है, मतलब जिस रस्सी में सर्प का अध्यास है, तो उसका भेद, दोनों रस्सी और सर्प भिन्न भिन्न है, उसका भेद न समझने से जो भ्रम होता है वही अध्यास है। अन्य तो, और कुछ लोग, दूसरे लोग कहते हैं, यत्र यद अध्यास तस्सैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते इति। तो यत्र यद अध्यास, जिसमें जिसका अध्यास है उसमें विपरीत धर्म, विरुद्ध धर्म वाले के भाव की कल्पना करते हैं, ये भी अध्यास है। जिसमें जिसका अध्यास है उसमें विरुद्ध धर्म वाले की भाव की कल्पना को भी अध्यास कहते हैं कुछ लोग। लेकिन किसी किसी के मत में, किसी भी मत में दूसरे में दूसरे के धर्म की प्रतीति होना, मतलब ये लक्षण सभी में घट रहा। अध्यास की अलग अलग तरह से लोगों ने परिभाषा दी, लेकिन सभी परिभाषाओं में कोई व्यभिचार नहीं है। मतलब सबका निष्कर्ष यही है कि दूसरे में दूसरे के धर्म की प्रतीति होना, यही है अध्यास। भास्कर कहते हैं, सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावस्था न व्यभिचर। तो जितने भी अध्यास के बारे में बतलाने वाले हैं, अलग अलग वाक्य अलग अलग तरह से अध्यास को कहते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी का तात्पर्य यही है कि दूसरे में दूसरे के धर्म की प्रतीति होना, यही अध्यास का लक्षण है। और तथा च लोके अनुभव, भास्कर कहते हैं इसी प्रकार लोक व्यवहार में भी, लोक में भी ऐसा ही अनुभव है। क्या सुक्तिका ही रजतवद अवभासते, सुक्तिका जो है वही चांदी के समान अवभासित होती है, सीप ही चांदी के समान दिखाई दे रही। एकस चंद्र स द्वितीयवद इति, एक ही चंद्रमा दो चंद्रमा जैसा दिखाई देता है। जब नेत्र में दोष आ जाता है, उस दोष के कारण से एक चंद्रमा जो है वो दो दिखाई पड़ने लगता है।
और जिस समय शुक्तिका को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, उस समय वहां चांदी की प्रतीति हो जाती है।